डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। कल हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने स्टडी की थी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। एक्चुअली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन is the way by which we can arrange the hardware components of a computer in a particular way by which whole the assembly will perform a useful function. Now अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नेम है डिजिटल नंबर सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल नंबर सिस्टम? बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन ऑफ डिजिटल नंबर सिस्टम, we first have to coin the term digital. Digital means two. It means here the computer uses the binary system for counting any digits. So we can say that it is a term that is generally associated with a computer because this term is derived from the way the computer perform operations. Means here the operations are performed with the help of counting digits. यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे ऑपरेशन कहीं ना कहीं इंटरनली डिजिट्स को काउंट करके होंगे। आप लोगों ने स्टडी किया था कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कि हमारे पास में बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास में बाइनरी सिस्टम होता है, हमारे पास में हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, हमारे पास में ऑक्टल सिस्टम होता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनली डिजिट्स की काउंटिंग हो रही होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिग्नल्स जो होते हैं एक मेजर पार्ट प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल्स की। सिग्नल बेसिकली है क्या? सिग्नल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वी कैन से डैट इट कैन बी डिफाइंड एज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। वी कैन से डैट ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जिसकी वैल्यू एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वैल्यू हो सकती है। हमारे पास में दो तरीके के सिग्नल होते हैं, एक हमारे पास में होता है एनालॉग सिग्नल, एक हमारे पास में होता है डिजिटल सिग्नल। तो हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो हमारे लिए कंटिन्यूस वैल्यू देता है। कंटिन्यूस वैल्यू का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, वी हैव डिफरेंट वैल्यूज़, दैट इज़ इन्फिनाइट वैल्यूज़ वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे इन्वर्टर्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में एनालॉग साइन वेव होती है। तो जो आपकी साइन वेव होती है वो एनालॉग सिग्नल का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। Now students, we have different examples of analog signals. We can say that हम टेम्परेचर को अगर मेज़र करना चाहते हैं, हम प्रेशर को मेज़र करना चाहते हैं, तो हम डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या इन्फिनाइट वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो यहाँ पे हम एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफ की। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो वेरिएंट होता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ द सर्किट्स दैट प्रोसेस द एनालॉग सिग्नल आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट्स। बेसिकली अगर आप एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एनालॉग सर्किट्स का यूज़ करना होगा। आपने देखा होगा कि आपके पास में जो फिल्टर्स आते हैं, आपके पास में जो एम्पलीफायर्स आते हैं, ये सारे के सारे एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, इनके इनसाइड एनालॉग सर्किट्स होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज क्या है एनालॉग सिग्नल का कि हम इसमें इन्फिनाइट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास में एक कंटिन्यूस वैल्यू आती है। नाउ अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो यहाँ पे एक हमें लेस एक्यूरेसी मिलती है। लेस एक्यूरेसी का मतलब क्या कि इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं, हो सकता है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा हो, 36 आ जाए, 36.2 आ जाए। अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वेरी करता रहता है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि आप एक समय में कितने वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, वर्सेटाइल है। आप चाहें तो उससे एक समय में वर्ड पैड पे भी वर्क कर रहे होते हैं, आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चला सकते हैं। नाउ यहाँ पर जो मोस्ट डिसएडवांटेज है वो है मोर नॉइज़ इफ़ेक्ट। यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा होती है, डिस्टॉर्शन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। वेदर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सिग्नल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि
आजकल हम सभी लोगों के घरों में डिश टीवीज़ होती हैं, तो अगर कहीं पे वेदर कंडीशन ख़राब होती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सिग्नल क्या हो जाते हैं, वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारी HMV लगी होती है डिश टीवी में, वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करती है। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल की। डिजिटल सिग्नल इज डिफाइंड एज द सिग्नल विच हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे पास में फाइनाइट नंबर होते हैं जिनकी डिस्टिंक्ट वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स आप केवल और केवल नंबर्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि बाइनरी सिग्नल्स होते हैं, उसमें केवल आपके पास में 0 और 1 होता है। ऑक्टल सिग्नल की बात करें तो हमारे पास में 0 से लेके 7 तक नंबर्स होते हैं। हेक्साडेसिमल की बात करें तो हमारे पास में 0 से लेके 16 तक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इनपुट के लिए स्विचेस दे रखे होते हैं। इनपुट जो होता है वो स्विचेस के पास में जाता है और यहाँ पर केवल 2 डिस्क्रीट वैल्यू होती हैं, या तो सिग्नल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा या तो सिग्नल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। इस तरीके के हमारे क्या होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। बाइनरी सिग्नल्स हैं, ऑक्टल सिग्नल्स हैं, हेक्साडेसिमल सिग्नल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डिजिटल सिग्नल्स हैं। नाउ अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बाइनरी सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में 0 और 1 होगा, 0 और 1 होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू मेंटेन होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। ये जो होता है आपका डिजिटल सिग्नल्स, ये फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, आपने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर रजिस्टर्स या फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है डाटा को सेव करने के लिए। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, ये वर्सेटैलिटी है, आप इसमें डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं सिस्टम पे। डिस्टॉर्शन रेट क्या है, लेस है, इसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम इसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी जितनी भी बनती हैं आपकी मेमोरी, चाहे वो फ्लैश मेमोरी हो, चाहे वो आपके मेमोरी कार्ड्स हों, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो, इन सब में कहीं ना कहीं रजिस्टर्स का, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास में पोजीशनल नंबर सिस्टम है, दूसरा हमारे पास में नॉन पोजीशनल नंबर सिस्टम है। पोजीशनल नंबर सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे आप पोजीशन मार्क कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है। नॉन पोजीशनल सिस्टम्स में हम कोई पोजीशन मार्क नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी डिजिट्स किसी भी समय आ सकता है। तो अगर हम बात करें तो मोस्टली हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में पहला हमारे पास में क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम that consists of 2 values, that is 0 and 1। यहाँ पर हमारे पास में केवल 2 वैल्यू होती हैं, 0 और 1। और अगर हम बात करें इसके बेस की तो इसका बेस होता है 2। तो इट मीन्स सपोज हमारे पास में कोई नंबर है 21, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 2, that is 1, 0, 1 and 0. So here we will get the binary information and this information will be like that 10101. So here we will get a binary number. Now students, next जो हमारे पास में है that is octal number system. So octal means that is base 8, इसका जो base होता है वो 8 होता है। Octal number system is a number system, we can say that it is a number system that consists of the combination of number from 0 to 7।
यहाँ पर कोई भी डिजिट होगा तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 7 के बीच में लाई करेगी। फॉर एग्जांपल 217, अगर आपको इसको 217 अगर आपको इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो आपको इसको 8 से डिवाइड करना होगा। 8 2 जा 16। सपोज हमारे पास में एक नंबर है 217, यू हैव टू डिवाइड बाय 8, 8 2 जा 16, वी गेट 5 here, 57, 8 7 जा 56, so 1 is left here, you have to write this here. Now 8 3 जा 24, 3 is left, so we will get the octal number like this. So this is the octal number of 217. Here you have to more accurately learn that octal number are the combination of the digits from 0 to 7. इसमें जितनी भी डिजिट्स आएंगे वो 0 से लेकर 7 के बीच में होंगे, इससे कोई ज़्यादा डिजिट नहीं होगा, जैसे कि 9 आ गया, तो इट इज़ नॉट इन द ऑक्टल सिस्टम. नाउ एट लास्ट वी विल हैव hexadecimal number system. Hexadecimal number system is a system that consists of the combination of digits from 0 to 15. इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो आपके 0 से लेके 15 तक होते हैं. So we can say that here we will get some alphabetical values also. For example, 10 is depicted by A, 11 is depicted by B, 12 is depicted by C, 13 is depicted by D, 14 is depicted by E, 15 is depicted by F. So we can say that these are the hexadecimal values of a digital number system. So students, hope you have understood this one. So you have to learn here 3 type of system. One is binary, another one is octal, another one is hexadecimal. Thank you very much.